सीयूटी यूजी 2026 का पेपर होने शुरू हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने पेपर दे दिया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी पेपर नहीं दिया, उनका पेपर आगे के शिफ्ट में है। सबके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है जिनका पेपर हो चुका है कि भैया इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है, पिछली साल के अकॉर्डिंग कट ऑफ ही जाएगा या इस बार कट ऑफ ज्यादा हाई जाएगा। अब तो पेपर हो चुका है, बता दो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। और जिनका पेपर अभी नहीं हुआ उनके दिमाग में एक ही है, भैया पेपर हार्ड आ रहा है कि इजी। मुझे बताओ कि अब मेरा पेपर आगे है तो मैं क्या पढ़ के जाऊं कि 2-4 क्वेश्चन ज्यादा कर लूं। तो आप सभी लोगों के लिए आज की यह वीडियो में बातें करने वाले हैं, एक एक पॉइंट करके। सबसे पहली बात, पेपर कैसा आ रहा है ये बताने से पहले मैं उन सभी प्यारे भाई बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा जिन बच्चों ने पेपर दे दिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में जिन जिन सब्जेक्ट में आपका पेपर था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि कितना कितना क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करके आया है। जो अभी तक मुझे डेटा मिली है, अल्फा परिवार को डेटा मिली है, मेरी टीम को जो मिली है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक जिन बच्चों ने पेपर दे के आया है वही सीयूटी का जो इतिहास है पेपर के लेवल की, है ना, कि 4-5 क्वेश्चन बहुत ही हार्ड दे देना, आउट ऑफ 10 दे देना, बाकी 10-12 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल, बाकी क्वेश्चन इजी लेवल। वही ट्रेंड इस बार भी फॉलो किया है सीयूटी, कुछ अलग नहीं किया है। जिन बच्चों ने पेपर दिया वही बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि पेपर मैंने भी नहीं देखा है, कुछ क्वेश्चंस मुझे पता है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब टीचर्स को अपने अपने क्वेश्चंस पता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि यही है। जो 2-4 क्वेश्चन जो है हार्ड दिया है, बाकी सब क्वेश्चन एवरेज मतलब मॉडरेट और इजी लेवल के हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ाई किया है, जिनका पेपर आगे है, इन सभी बच्चों की बात करें तो जो आपने पढ़ाई किया उसको बढ़िया से रिवीजन करके जाओ। कोई ऐसा बात नहीं कि किसी एक शिफ्ट में किसी एक चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। जैसे ऑर्गेनिक में एक शिफ्ट था आज का, उसमें क्वेश्चन बहुत कम पूछा था, केमिस्ट्री की बात मैं बता रहा हूं, और एक में ऑर्गेनिक ज्यादा पूछा था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप ये पढ़ के जाओ ये नहीं आएगा, वो पढ़ के जाओ वो नहीं आएगा। मैं आपको कोई दिग्भ्रमित नहीं करूंगा और व्यूज के चक्कर में आके मैं कोई लाइव क्लास रख के आपका दिमाग नहीं भटकाऊंगा। जो पढ़ाना था मैंने शुरू से, मेरी टीम ने मेहनत करके पढ़ाया है, और जितना पढ़ाया गया है ऐप पर लक्ष्य बैच में या फिर यूट्यूब पे जितनी क्लासेज हुई है, मैं सभी प्यारे भाई बहन से कहूंगा उसे ध्यान से देखकर मेहनत करके पढ़कर जाइए। 100% चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, 100% चीजें हो जाएंगी आपकी, आपको भटकना नहीं होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। इस बात को ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, है ना। तो जिनको आगे पेपर है उन्हें क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स जो आपने पढ़ रखा है पहले, उसे बढ़िया तरीके से पढ़कर, फार्मूला हो गया, इन सभी चीजों को लिखकर प्रैक्टिस करके पेपर देने जाना। अब बात आती है भैया कट ऑफ क्या जा सकता है, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखो, एक 2-4 शिफ्ट के पेपर देखकर हम कट ऑफ एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता है। हाँ, पेपर का जो लेवल है, इससे मैं यह दावा कर सकता हूं कि अपने अनुभव के आधार पे कि कट ऑफ अलग अलग कॉलेजों का जो पिछली साल गया था, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, उसी के लमसम होने वाला है। 2-4, 5-10 नंबर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये सही प्रेडिक्शन तब होगा जब पूरा फाइनल पेपर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, शुरुआत के पेपर इजी टू मॉडरेट होता है, आने वाला पेपर हार्ड हो जाता है, तो वहां पे नंबराइजेशन का खेल होता है, चीजें इधर उधर हो जाती हैं, है ना। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि कट ऑफ की बात करें तो बहुत ज्यादा कट ऑफ अलग नहीं जाने वाला है, इस बात को समझ लेना है। और एक बात मैं आप सभी लोगों से और कहना चाहूंगा कि देखो, हतोत्साहित मत होना। मैं ये जानता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि वो सही तरीके से काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं। मैंने ये देखा है पिछले साल, और इस बार आपके साथ ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम पूरी कमर कस के तैयार हैं, तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं। जैसे रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग टीम हम अलर्ट करेंगे, अपने यहाँ पूरा काउंसलिंग पर फोकस किया जाएगा, किस तरीके से आपकी काउंसलिंग करवानी है। हर बच्चा, चाहे वो हमारे बैच का हो, चाहे फ्री वाला हो, चाहे यूट्यूब वाला बच्चा, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे बहन हैं, सभी बच्चों को पूरी तरीके से गाइडेंस की जाएंगी उनकी कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे इस चैनल पर आप पहली बात तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई क्लास कोई वीडियो मिस ना हो। आगे आने वाला समय उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना अभी तक आपने तैयारी किया है। जहां से भी तैयारी कर लिया ठीक है, लेकिन आगे मैं आपसे 1 रुपया मांग नहीं रहा हूं, है ना, 1 रुपया मांग नहीं रहा हूं मैं आपसे। आगे आने वाले समय के लिए आपसे बस इतना कह रहा हूं कि भाई रिजल्ट आने के बाद बहुत ही ध्यान से काउंसलिंग करवानी होती है, उसमें मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा। इसलिए करूंगा भाई के नाते,
बस इतना समझ सकते हो भाई होने के नाते, ताकि आप जानकारी के अभाव में कोई कॉलेज अच्छा पढ़ लिख कर भी आप, ऐसा ना हो कि कोई आपका कॉलेज में सिलेक्शन ना हो, आप काउंसलिंग से बाहर रह जाओ, या फिर आपको अच्छा कॉलेज, मनचाहा कॉलेज ना मिले। ये सब चीजें आपके साथ समस्या ना हो, इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जाके उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ताकि हर चीज मैं आपसे डिस्कस कर सकूं, बातें कर सकूं। ठीक है ना? तो ये सब चीजें हैं, आपको ध्यान देना है। कटऑफ के बारे में, क्या कटऑफ जा सकता है सीयूटी का, तो कटऑफ वही होगा जो पिछली साल मुझे मेरा जो लग रहा है अभी तक के पेपर, अगर यही रेंज रहता है पेपर का, तो पिछली साल के लेवल के अकॉर्डिंग ही कटऑफ जाएगा। जितना गया था उसी के ऊपर नीचे जाएगा। अब पिछली साल का कटऑफ क्या था, ये चीज मैं आपको पहले की वीडियो में बता रखा हूं, और अभी हो जाने दो पूरा पेपर। इस पूरे पेपर को एनालिसिस करके फिर मैं फाइनल बताऊंगा कि क्या कटऑफ जा सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का। और हाँ, ऐसा मत सोचना जो कटऑफ बताऊंगा वो फाइनल कटऑफ होगा। बहुत बार काउंसलिंग होती है, बहुत बार बच्चों को पता नहीं होता, मॉपअप राउंड में जाके एडमिशन हो जाता, कम नंबर वालों का भी। वो सब दिमाग का खेल होता है, किस तरीके से आपकी काउंसलिंग हो रही है, और इस पे पूरा काम हम लोग करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, और जितनी भी नोटिफिकेशन वगैरह जाए उसे देखते रहना। आगे आने वाला समय आपके पूरे फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती। ये एनालिसिस था, ये जानकारी थी, मैंने बता दिया। मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि इस समय आपको क्लास रख के बताऊं कि यही आ रहा है, यही पढ़ के जाओ, इससे व्यूज बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, पैसा मिलेगा मुझे, लेकिन आप अपने राह से भ्रमित होगे, ये मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चों को, प्यारे भाई बहनों को जय मां सरस्वती। इस बातों को ध्यान रखना, हम ये सब काम नहीं करेंगे। जो भी हमको अच्छा अपडेट लगेगा मैं आपको सीयूटी से रिकॉर्डिंग देता रहूंगा, क्या पढ़ के जाना, क्या करना, क्या नहीं करना है।